के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वैश्विक राजनेता जो बयानों के कारण हमेशा चर्चित रहते हैं। आक्रामक बयानबाजी और अनफिल्टर्ड भाषा के लिए मशहूर हैं। चर्चा में 5 अप्रैल की शाम गालियों से भरा एक पोस्ट है। ऐसा पोस्ट कि लोगों को लगा कि यह फेक होगा। किसी देश के नेता ने दूसरे देश के लिए ऐसे शब्द नहीं लिखे। ट्रंप कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। ईरान जंग में ही कई बार बयान बदल चुके हैं ट्रंप। अक्सर अपनी गलती नहीं मानते हैं ट्रंप। विश्व नेताओं के साथ उनकी तीखी बहस दुनिया ने देखी। बड़ा सवाल, ट्रंप का स्वभाव आखिर किस तरह का है? नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता ट्रंप की हम चर्चा करेंगे। ट्रंप दुनिया के शक्तिशाली नेता हैं, तो उनका स्वभाव भी वैश्विक नेताओं से सबसे अलग है। आक्रामक बयानबाजी, हरकत के लिए, बयानों के लिए अक्सर वो सुर्खियों में बने रहते हैं और उनकी भाषा कई बार अनफिल्टर्ड होती है। 5 अप्रैल को शाम ट्रूथ सोशल पर उनका एक पोस्ट आता है। ईरान को लेकर गाली भरा पोस्ट होता है। ऐसा अक्सर होता नहीं है, दूसरे देश के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये ट्रंप हैं, अपने सब कुछ करते हैं। ईरान जंग में इन्होंने कई बार अपना बयान बदला और उनके बयान बदलने से भारी कंफ्यूजन भी पैदा हुआ कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मीडिया के सामने तीखी बहस हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की पत्नी को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मैक्रो ने कहा कि ट्रंप के बयान को वो जवाब देने लायक नहीं समझते हैं। ट्रंप के बचपन से लेकर अब तक आप उनको लेकर चर्चाओं में सुने, जाने, समझें तो इनकी शख्सियत बिल्कुल अलग लगेगी। ये हर बात में क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन गलती नहीं मानते। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर इन्होंने शायद अनगिनत बार क्रेडिट लेने की कोशिश की है। जंग से लेकर लगातार वो बयानबाजी करते जा रहे हैं, आगे क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, लेकिन शांति का नोबल वो खुद लेना चाहते हैं। तो ट्रंप को समझना मुश्किल है और ये ट्रंप खुद भी कहते हैं। सवाल यही है कि क्या वो सनकी हैं, क्या वो साइको हैं, या खास रणनीति के तहत वो ऐसा करते हैं। समझिए.com में।
दूसरे देश के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये तो ट्रंप हैं जो कुछ भी कह देते हैं और कुछ भी करते हैं। यह पहली बार भी नहीं है कि ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया। वे खुद भी कहते हैं कि मेरा अनुमान लगाना नामुमकिन है। जब उनके बर्ताव, हरकतों और बयानों को साथ जोड़कर देखते हैं तो एक खास तरह का पैटर्न सामने आता है कि आखिर ट्रंप क्या और क्यों सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक और उनके विरोधी उनके व्यवहार को अस्थिर यानी अनप्रिडिक्टेबल मानते हैं। उनके लिए ट्विटर पर विदेशी नेताओं को सीधी धमकी देना, परंपरागत कूटनीतिक शिष्टाचार को तोड़ देना, यह सब दिख जाता है। इसी तरह अचानक से बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाना, ये सब बातें उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश करती हैं जो भावनाओं में बहकर फैसले लेता है या फिर किसी खास रणनीति के तहत फैसला लेता है। उनके समर्थक इस व्यवहार को सनक नहीं बल्कि विघटनकारी रणनीति यानी डिसरप्टिव स्ट्रेटेजी मानते हैं। उनका मानना है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं और वह दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका अब दबकर नहीं रहेगा। कठोर भाषा का इस्तेमाल वह दुश्मनों को डराने या बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक सौदेबाजी के हथियार यानी बार्गेनिंग टूल के रूप में करते हैं। वे एक पारंपरिक राजनेता नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, जहां सीधा हमला कभी कभी लंबी कूटनीति से ज्यादा असरदार होता है। इनकी पूरी जिंदगी को देखें तो उनके फैसले, उनकी जिद, उनका व्यवहार कई बार दुनिया को चौंकाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ट्रंप के बारे में बहुत सारा साहित्य है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को लेकर किताब भी लिखी है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में ट्रंप की भतीजी है, उनकी एक किताब है। वो किताब में क्या कहती हैं? डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप की एक किताब है, उसका नाम है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। मैरी ने पुस्तक में कई अहम मसलों पर प्रकाश डाला है। ट्रंप बचपन में छोटे भाई रॉबर्ट के खिलौने छुपा देते थे, फिर ऐसा दिखाते थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक बार खिलौने गायब होने पर रॉबर्ट जोर जोर से रोने लगा। ट्रंप ने गुस्से में कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलौने मैं तोड़ दूंगा। ये ट्रंप का नेचर है। ये उनकी भतीजी का स्टेटमेंट है। ट्रंप स्कूल में कैसे थे? दुनिया का एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति, इसकी जिंदगी के पल को भी जानना जरूरी है कि बचपन में था तो वो कैसा था, जवानी में था तो कैसा था। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, चाहे वो ईरान के साथ युद्ध हो, ट्रंप एक अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, मानवीयता के ऊपर जाकर व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए समझना होगा कि ट्रंप सनकी हैं या फिर ट्रंप का व्यवहार ही ऐसा रहा है, और अगर ऐसा रहा है तो क्यों रहा है। इसलिए आज हम ये बातें लेकर आपके सामने आए हैं। ट्रंप स्कूल में कैसे थे, बचपन में कैसे थे, वो अपने स्कूल में बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे। ट्रंप जिद्दी स्वभाव के थे और जिद्दी व्यवहार की वजह से परिवार, पूरा परिवार उनसे परेशान था। महज 13 साल की उम्र में उन्हें मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। वहां भी उन्होंने दूसरों को बुली किया, यानी कि परेशान किया, जैसा कि अब कर रहे हैं। स्कूल में वहां ट्रंप ने दूसरे लड़कों को परेशान किया। ट्रंप की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी लिखने वाले मार्क फिशर का बयान भी आया है। मार्क फिशर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ट्रंप अपने क्लास के लोगों पर हमेशा चिल्लाते रहते थे, धक्का मुक्की करते थे, और जो हॉस्टल था उस हॉस्टल में वो हमेशा हुक्म चलाते थे। एक लड़के ने ट्रंप को झाड़ दिया, धक्का मार दिया। ट्रंप उसे दूसरी मंजिल से नीचा धक्का देने लगे। उसे पकड़कर उन्होंने दूसरी मंजिल से उसे धक्का देने की कोशिश की। दूसरे दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से ट्रंप को ऐसा करने से रोका और उस बच्चे को बचा लिया। ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये है उनका व्यवहार। अब उद्योगपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे थे, ये भी समझने की जरूरत है। असल में डोनाल्ड ट्रंप
हर संपत्ति पर अपना नाम लिखवाते हैं। आपने देखा होगा ट्रम्प टी यानी कि ट्रम्प टॉवर, हर जगह ट्रम्प का नाम होता है। ट्रम्प की फैमिली का दुनिया भर में बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, भारत में भी है। एलिजाबेथ ट्रम्प एंड सन्स, ये कंपनी उनकी दादी के नाम से शुरू की गई। ट्रम्प ने जब 1973 में बिजनेस संभाला तो कंपनी में से दादी का नाम हटा दिया, उन्होंने इसे ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। कंपनियों का दिवाला निकल गया, मतलब ट्रम्प का नाम आते ही ट्रम्प की कंपनियों का दिवाला निकल गया। लेकिन गलती ट्रम्प ने मानी नहीं, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। वो नई कंपनियां खोलते गए और अपने नाम और उन कंपनियों पर अपना नाम छापते गए, जैसे ट्रम्प यूनिवर्सिटी, ट्रम्प कसिनो, ट्रम्प प्लाजा, ट्रम्प कैसल एयरलाइन कंपनी, ट्रम्प शटल, ट्रम्प वोडका और ट्रम्प फ्रेगनेंस। जितनी भी कंपनियां खोली गई, हर कंपनी पर ट्रम्प का जिक्र होता गया। लेकिन पूरी दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर है कि ट्रम्प क्या वाकई साइको हैं, वो सनकी स्वभाव के हैं। मैं आपको बताता हूं। असल में ट्रम्प ने क्या किया कि जो कई बिजनेस हैं, उन बिजनेस के लिए बैंकों से और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से भारी भारी लोन लिया। 1991 से 2009 की अगर बात करें तो इस कार्यकाल के दौरान, इस समय के दौरान ट्रम्प की 6 कंपनियों पर भारी कर्ज हो गया। वो कर्ज के बोझ तले दब गए, या यूं कहें कि ट्रम्प की कई कंपनियां दिवालिया हो गई। लेकिन ट्रम्प ने कभी अपनी गलती इसे लेकर नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी दिवालिया होने का ऐलान ही नहीं किया। मतलब कोई शख्स, कोई बिजनेसमैन भले ही दिवालिया हो जाए, लेकिन वो ये कहे कि कौन बोलता है मैं दिवालिया हो गया, मैं जब इस बात की घोषणा करूंगा तभी तो मैं दिवालिया होऊंगा। बल्कि दिवालिया होने का ऐलान कंपनियों ने कर दिया था। मतलब कंपनियां कह चुकी थी कि भाई दिवालिया हम हो गए, उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दे दिया। लेकिन ट्रम्प ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि ट्रम्प ने देश के कानून को अपने फायदे के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। यह अच्छा हुआ, मैंने ऐसा कई बार किया। कौन कहता है? डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं। ट्रम्प हर बात का क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन खुद कभी वो अपनी गलती नहीं मानते थे। कहाँ नहीं मानते थे? जब वो बचपन में अपने घर पे थे तब भी अपनी गलती नहीं मानते थे। वो स्कूल में बुली करते थे, अपने दोस्तों को पीटते थे, तब भी अपनी गलती नहीं मानते थे। जब उन्होंने कंपनियों से दादी का नाम हटा दिया, हर जगह ट्रम्प लिखवा दिया, कंपनियों का दिवाला निकल गया, 6 कंपनियां दिवालिया हो गई, तब भी ट्रम्प ने अपनी गलती नहीं मानी। अब ट्रम्प के अंदर सनक क्या थी? ट्रम्प पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी बनना चाहते थे। शुरू से इनके एक फतूर था दिमाग में कि वो सेलिब्रिटी बने। क्या ट्रम्प को फेमस होने और सेलिब्रिटी बनने की सनक थी? ट्रम्प ने 1996 में 3 ब्यूटी कंपटीशन खरीदा। उन्होंने मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए खरीदा। उन्होंने कंपटीशन की पॉपुलैरिटी घटने की वजह से बताई, कहा कि आयोजकों का लड़कियों की सुंदरता की बजाय तेज दिमाग पर फोकस होना चाहिए। इस दौरान ट्रम्प 4000 से ज्यादा मॉडल से मिले। ब्यूटी कंपटीशन के जरिए ट्रम्प को, जी हां, ब्यूटी कंपटीशन के जरिए ट्रम्प को अमेरिकी रियलिटी और अमेरिकी रियलिटी शो द ऑपरेटेंस का मिला। 14 साल तक ट्रम्प ने इसे होस्ट किया। इस शो ने ट्रम्प को घर घर में फेमस कर दिया। शो के पहले ही एपिसोड में उन्होंने कहा था कि मैंने ट्रम्प नाम का अपना एक ब्रांड बना लिया है। क्योंकि उस समय जब ये शो चला तो अमेरिका के हर घर में ये देखे जाने लगा। और उसके बाद ट्रम्प ने कहा कि देखिए, मैं तो पहले ही कहता था कि मैं अपने नाम का ब्रांड बनाऊंगा, और मैंने अपने नाम का ब्रांड बना लिया। अब जो कई मॉडल्स थे, उन मॉडल्स के बड़े हैरान करने वाले बयान आए, क्योंकि जब ये ब्यूटी कंपटीशन और तमाम सारी चीजें होने लगी तो उसमें ट्रम्प ब्यूटी कंपटीशन की मॉडल से मुलाकात करने लगे। उनकी हरकतें ठीक नहीं थी। क्यों हरकतें ठीक नहीं थी? जब मॉडल्स तैयार होती थी ड्रेसिंग रूम में, तो ट्रम्प ड्रेसिंग रूम में घुस जाते थे। एक मॉडल ने स्टेटमेंट दिया कि ट्रम्प जब वो तैयार हो रही थी तो ट्रम्प टहलते हुए अंदर आ गए, हमें कपड़े पहनने का मौका ही नहीं दिया। कुछ लड़कियों ने टॉप भी नहीं पहना था, कुछ ने कोई कपड़ा भी नहीं पहना था। किसी ने कहा कि उनसे पहली मुलाकात तब हुई जब हम बिकिनी पहनकर रिहर्सल कर रहे थे।
2005 में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं हर शो के पहले बैक स्टेज पर जाकर मॉडल से मुलाकात करता हूं। किसी और पुरुष को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं मालिक था, इसलिए मैं जा सकता था। मैंने देखने जाता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब ट्रंप क्या वाकई ये देखने जाते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, या ट्रंप कुछ और देखने जाते थे? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं एप्स्टीन फाइल में, जिस तरीके से ट्रंप के हरकतों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में पता चल रहा है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ट्रंप कुछ और देखने जाते थे और निश्चित तौर पर वहां कुछ हरकतें भी करते होंगे। ये बात अलग है कि किसी ने अब तक उस बात को लेकर बयानबाजी नहीं की, लेकिन एक मॉडल का बयान तो निकल कर आया। उन्होंने बताया कि वो ट्रंप अचानक हमारे ड्रेसिंग रूम में बिना खटखटा के घुस जाते थे, तब जब हम कपड़े पहन रहे होते थे, टॉप भी नहीं पहना होता था, तब वो घुस जाते थे। आप सोचिए कि किस फितूर का ये आदमी था। असल में निजी जिंदगी में ट्रंप कैसे थे, ये भी आपको समझने की जरूरत है। मैं बता देता हूं। आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के हर उस पहलू को बताने की कोशिश करूंगा जो आपने ना कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा और ना कभी समझा होगा। असल में 5 बच्चे पैदा करने की जिद थी डोनाल्ड ट्रंप में। इसके लिए उन्होंने 3 शादियां की। उनकी जिद, उनका व्यवहार कई बार दुनिया को चौंकाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ट्रंप के बारे में बहुत सारा साहित्य है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को लेकर किताब भी लिखी है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में ट्रंप की भतीजी है, उनकी एक किताब है। वो किताब में क्या कहती हैं? डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप की एक किताब है, उसका नाम है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। मैरी ने पुस्तक में कई अहम मसलों पर प्रकाश डाला है। ट्रंप बचपन में छोटे भाई रॉबर्ट के खिलौने छुपा देते थे, फिर ऐसा दिखाते थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक बार खिलौने गायब होने पर रॉबर्ट जोर जोर से रोने लगा। ट्रंप ने गुस्से में कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलौने मैं तोड़ दूंगा। ये ट्रंप का नेचर है, ये उनकी भतीजी का स्टेटमेंट है। ट्रंप स्कूल में कैसे थे? दुनिया का एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति, इसकी जिंदगी के पल को भी जानना जरूरी है कि बचपन में था तो वो कैसा था, जवानी में था तो कैसा था। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, चाहे वो ईरान के साथ युद्ध हो, ट्रंप एक अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, मानवीयता के ऊपर जाकर व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए समझना होगा कि ट्रंप सनकी हैं या फिर ट्रंप का व्यवहार ही ऐसा रहा है, और अगर ऐसा रहा है तो क्यों रहा है। इसलिए आज हम ये बातें लेकर आपके सामने आए हैं। ट्रंप स्कूल में कैसे थे, बचपन में कैसे थे, वो अपने स्कूल में बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे। ट्रंप जिद्दी स्वभाव के थे और जिद्दी व्यवहार की वजह से पूरा परिवार उनसे परेशान था। महज 13 साल की उम्र में उन्हें मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। वहां भी उन्होंने दूसरों को बुली किया, यानी कि परेशान किया, जैसा कि अब कर रहे हैं। स्कूल में वहां ट्रंप ने दूसरे लड़कों को परेशान किया। ट्रंप की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी लिखने वाले मार्क फिशर का बयान भी आया है। मार्क फिशर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ट्रंप अपने क्लास के लोगों पर हमेशा चिल्लाते रहते थे, धक्का मुक्की करते थे, और जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल में वो हमेशा हुक्म चलाते थे। एक लड़के ने ट्रंप को झाड़ दिया, धक्का मार दिया। ट्रंप उसे दूसरी मंजिल से नीचा धक्का देने लगे। उसे पकड़कर उन्होंने दूसरी मंजिल से उसे धक्का देने की कोशिश की। दूसरे दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से ट्रंप को ऐसा करने से रोका और उस बच्चे को बचा लिया। ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये है उनका व्यवहार। अब उद्योगपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे थे, ये भी समझने की जरूरत है। असल में डोनाल्ड ट्रंप हर संपत्ति पर अपना नाम लिखवाते हैं। आपने देखा होगा ट्रंप टी, यानी कि ट्रंप टॉवर, हर जगह ट्रंप का नाम होता है। ट्रंप की फैमिली का दुनिया भर में बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, भारत में भी है।
एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स, ये कंपनी उनकी दादी के नाम से शुरू की गई। ट्रंप ने जब 1973 में बिजनेस संभाला तो कंपनी में से दादी का नाम हटा दिया, उन्होंने इसे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। कंपनियों का दिवाला निकल गया, मतलब ट्रंप का नाम आते ही ट्रंप की कंपनियों का दिवाला निकल गया। लेकिन गलती ट्रंप ने मानी नहीं, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। वो नई कंपनियां खोलते गए और अपने नाम और उन कंपनियों पर अपना नाम छापते गए, जैसे ट्रंप यूनिवर्सिटी, ट्रंप कसिनो, ट्रंप प्लाजा, ट्रंप कैसल एयरलाइन कंपनी, ट्रंप शटल, ट्रंप वोडका और ट्रंप फ्रेगनेंस। जितनी भी कंपनियां खोली गई, हर कंपनी पर ट्रंप का जिक्र होता गया। लेकिन पूरी दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर है कि ट्रंप क्या वाकई साइको हैं, वो सनकी स्वभाव के हैं। मैं आपको बताता हूं। असल में ट्रंप ने क्या किया कि जो कई बिजनेस हैं, उन बिजनेस के लिए बैंकों से और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से भारी भारी लोन लिया। 1991 से 2009 की अगर बात करें तो इस कार्यकाल के दौरान, इस समय के दौरान ट्रंप की 6 कंपनियों पर भारी कर्ज हो गया। वो कर्ज के बोझ तले दब गए, या यूं कहें कि ट्रंप की कई कंपनियां दिवालिया हो गई। लेकिन ट्रंप ने कभी अपनी गलती इसे लेकर नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी दिवालिया होने का ऐलान ही नहीं किया। मतलब कोई शख्स, कोई बिजनेसमैन भले ही दिवालिया हो जाए, लेकिन वो ये कहे कि कौन बोलता है मैं दिवालिया हो गया, मैं जब इस बात की घोषणा करूंगा तभी तो मैं दिवालिया होऊंगा। बल्कि दिवालिया होने का ऐलान कंपनियों ने कर दिया था। मतलब कंपनियां कह चुकी थी कि भाई दिवालिया हम हो गए, उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दे दिया। लेकिन ट्रंप ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि ट्रंप ने देश के कानून को अपने फायदे के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। यह अच्छा हुआ, मैंने ऐसा कई बार किया। कौन कहता है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। ट्रंप हर बात का क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन खुद कभी वो अपनी गलती नहीं मानते थे। कहां नहीं मानते थे? जब वो बचपन में अपने घर पे थे तब भी अपनी गलती नहीं मानते थे। वो स्कूल में बुली करते थे, अपने दोस्तों को पीटते थे, तब भी अपनी गलती नहीं मानते थे। जब उन्होंने कंपनियों से दादी का नाम हटा दिया, हर जगह ट्रंप लिखवा दिया, कंपनियों का दिवाला निकल गया, 6 कंपनियां दिवालिया हो गई, तब भी ट्रंप ने अपनी गलती नहीं मानी। अब ट्रंप के अंदर सनक क्या थी? ट्रंप पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी बनना चाहते थे। शुरू से इनके एक फतूर था दिमाग में कि वो सेलिब्रिटी बने। क्या ट्रंप को फेमस होने और सेलिब्रिटी बनने की सनक थी? ट्रंप ने 1996 में 3 ब्यूटी कंपटीशन खरीदा। उन्होंने मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए खरीदा। उन्होंने कंपटीशन की पॉपुलैरिटी घटने की वजह बताई, कहा कि आयोजकों का लड़कियों की सुंदरता की बजाय तेज दिमाग पर फोकस होना चाहिए। इस दौरान ट्रंप 4000 से ज्यादा मॉडल से मिले। ब्यूटी कंपटीशन के जरिए ट्रंप को, जी हां, ब्यूटी कंपटीशन के जरिए ट्रंप को अमेरिकी रियलिटी और अमेरिकी रियलिटी शो द ऑपरेटेंस का मिला। 14 साल तक ट्रंप ने इसे होस्ट किया। इस शो ने ट्रंप को घर घर में फेमस कर दिया। शो के पहले ही एपिसोड में उन्होंने कहा था कि मैंने ट्रंप नाम का अपना एक ब्रांड बना लिया है, क्योंकि उस समय जब ये शो चला तो अमेरिका के हर घर में ये देखे जाने लगा। और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि देखिए, मैं तो पहले ही कहता था कि मैं अपने नाम का ब्रांड बनाऊंगा, और मैंने अपने नाम का ब्रांड बना लिया। अब जो कई मॉडल्स थे, उन मॉडल्स के बड़े हैरान करने वाले बयान आए, क्योंकि जब ये ब्यूटी कंपटीशन और तमाम सारी चीज़ें होने लगी तो उसमें ट्रंप ब्यूटी कंपटीशन की मॉडल से मुलाकात करने लगे। उनकी हरकतें ठीक नहीं थी। क्यों हरकतें ठीक नहीं थी? जब मॉडल्स तैयार होती थी ड्रेसिंग रूम में, तो ट्रंप ड्रेसिंग रूम में घुस जाते थे। एक मॉडल ने स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप जब वो तैयार हो रही थी तो ट्रंप टहलते हुए अंदर आ गए, हमें कपड़े पहनने का मौका ही नहीं दिया। कुछ लड़कियों ने टॉप भी नहीं पहना था, कुछ ने कोई कपड़ा भी नहीं पहना था। किसी ने कहा कि उनसे पहली मुलाकात तब हुई जब हम बिकिनी पहनकर रिहर्सल कर रहे थे। 2005 में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं हर शो के पहले बैक स्टेज पर जाकर मॉडल से मुलाकात करता हूं। किसी और पुरुष को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं मालिक था, इसलिए मैं जा सकता था।
मैंने देखने जाता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब ट्रंप क्या वाकई ये देखने जाते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, या ट्रंप कुछ और देखने जाते थे? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं एप्स्टीन फाइल में, जिस तरीके से ट्रंप के हरकतों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में पता चल रहा है, उस हिसाब से तो यह लग रहा है कि ट्रंप कुछ और देखने जाते थे और निश्चित तौर पर वहां कुछ हरकतें भी करते होंगे। ये बात अलग है कि किसी ने अब तक उस बात को लेकर बयानबाजी नहीं की, लेकिन एक मॉडल का बयान तो निकल कर आया। उन्होंने बताया कि वो ट्रंप अचानक हमारे ड्रेसिंग रूम में बिना खटखटा के घुस जाते थे, तब जब हम कपड़े पहन रहे होते थे, टॉप भी नहीं पहना होता था, तब वो घुस जाते थे। आप सोचिए कि किस फितूर का ये आदमी था। असल में निजी जिंदगी में ट्रंप कैसे थे, ये भी आपको समझने की जरूरत है। मैं बता देता हूं। आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के हर उस पहलू को बताने की कोशिश करूंगा जो आपने ना कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा और ना कभी समझा होगा। असल में 5 बच्चे पैदा करने की जिद थी डोनाल्ड ट्रंप में। इसके लिए उन्होंने 3 शादियां की। करियर के शुरुआती दिनों में डोनाल्ड ट्रंप मॉडल इवाना से मिले। 1977 में दोनों ने शादी कर ली। इवाना उनके बिजनेस में भी उनके हाथ बटाने लगी। एक अमेरिकी जर्नलिस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने दोस्त से कहा था कि मेरे कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए, जिनमें से एक तो मेरे जैसा जरूर होगा। कहा जाता है कि ट्रंप ने इवाना को हर बच्चे के लिए $2.5 लाख का बोनस भी दिया। मतलब अपने ही बच्चे पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को बोनस दिया। 1989 में मॉडल मार्ला मैपल्स ने इवाना से कहा था कि मैं मार्ला हूं और मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूं। ये दूसरी लड़की थी। इसके 1 साल के भीतर ही ट्रंप और इवाना का तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। तब तक उन दोनों से 3 बच्चे हो चुके थे, 2 बेटे और 1 बेटी। मीडिया में ट्रंप के अफेयर की चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी कि 2 महीने के लिए मैपल्स को छुपाना पड़ा। किसको छुपाना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप को। फिर 1993 में मैपल्स और डोनाल्ड ट्रंप ने शादी कर ली और उस शादी से उनको 1 बेटी हुई। हालांकि 3 साल बाद फिर दोनों का तलाक हो गया। इस बीच ट्रंप अपने से 24 साल छोटी मॉडल मिलानिया से मिले और 2005 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों अब भी साथ हैं। अक्सर आप जब डोनाल्ड ट्रंप को देखते होंगे तो उनके साथ मिलानिया होती हैं, और जो मिलानिया हैं उनसे 1 बेटा भी है। 2005 में शादी हुई, अभी तक ये शादी चल रही है। और दोनों की जो शादी, आप ये फोटो देख सकते हैं, उनके परिवार का फोटो है, इसमें मिलानिया भी मौजूद हैं और मिलानिया और डोनाल्ड ट्रंप से 1 बच्चा भी है। अब जो 1 बच्चा अक्सर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखते होंगे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप हाथ, उसके कंधे पर हाथ रख के खड़े हुए हैं, यही वो बेटा है। अब शादी के बाद भी, मिलानिया से शादी के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की अफेयर की लगातार चर्चाएं आती रहीं। अपने पत्नियों के अलावा ट्रंप ने कई अफेयर्स किए। करीब 27 महिलाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। 2018 में मॉडल मैकडुगल ने कहा कि ट्रंप ने उनके संबंध बनाने के बाद पैसे की ऑफर देने की कोशिश की। ये बात 2006 में जब ट्रंप की मेलानिया से शादी हो चुकी थी तब निकल कर आई थी। ट्रंप ने रिलेशनशिप में भी अपनी मर्जी चलाई। वो जो चाहते थे वो हमेशा करते थे, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते थे। 3 शादियों में से 5 बच्चों की जिद उन्होंने पूरी की। शादीशुदा होकर भी कई सारे अफेयर्स किए, जिसका मैंने आपको बताया कि उनके कितने अफेयर चले। आप सोचिए कि ट्रंप किस तरीके से अपना वो करते हैं। अब प्रेसिडेंट की कुर्सी के बारे में चर्चा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब हार गए थे तब भी उन्होंने प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं छोड़ी थी। प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं छोड़ने पर वो अड़ गए थे, दंगा तक हो गया था। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन ने उनको रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को हरा दिया था, लेकिन ट्रंप धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तो हारे नहीं हूं। उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी जनता के साथ धोखा हुआ है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। 6 जनवरी को ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास एलिप्स पार्क में सेव अमेरिका नाम की एक रैली की थी, जिसमें हजारों उनके कट्टर समर्थक पहुंचे थे। वो हथियारबंद थे, जमकर बवाल हुआ था। दोपहर
करीब 12 बजे ट्रंप ने अपना भाषण देना शुरू किया था और कहा था अगर तुम लड़ते रहोगे, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो देश बचेगा नहीं, इसलिए लड़ना जरूरी है। आप सोचिए कि देश की शांति व्यवस्था को उन्होंने किस तरीके से भड़काया। कैपिटल हिल की बात मैं कर रहा हूं, वहां खड़े होकर उन्होंने भीड़ में भड़काया था लोगों को, और यह पहली बार था अमेरिका के इतिहास में। प्राउड बॉयज, ओथ कीपर्स और श्री परसेंटस जैसे कट्टर संगठन पुलिस से भिड़ने लगे थे और 2 बजे तक भीड़ वहां पर हंगामा करती रही थी, और उसके बाद लगातार ये सब कुछ चलता रहा था। 8 घंटे चला ये पूरी नौटंकी, 8 घंटे चली, और पूरे अमेरिका को क्या बल्कि पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने हिलाकर रख दिया था। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपने डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, वहां से दंगे की लाइव तस्वीरें देख रहे थे। आप सोचिए कि किस तरह का व्यक्ति है, किस तरीके का फितूर इस बात के दिमाग में। अब सेकंड टर्म जब आया तो डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा जो आता था, वो गुस्सैल स्वभाव उनका और बढ़ गया। 20 जनवरी की बात कर रहा हूं, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने अपने विरोधियों को कीड़े मकोड़े तक बताया और कहा कि अमेरिका में रह रहे माइग्रेंट्स देश के खून में जहर घोल रहे हैं। दुकान से चोरी करने वालों को गोली मारने की भी सलाह दी गई। ट्रंप ने माइग्रेंट्स को बाहर करने के लिए कड़ा रुख अपनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तारियां की और मिलिट्री प्लेन से उन्हें उनके देश भेजा गया। एक बार उन्होंने जर्नलिस्ट कैथरीन लूसी को पिगी कह दिया था और चुप करा दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नवंबर 2025 में उन्होंने अमेरिकी संसद के 6 सदस्यों को मौत की सजा देने की धमकी दे दी थी। 1 दिसंबर 2025 की रात डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने 3 घंटे में ट्रुथ सोशल पर 158 पोस्ट कर दिए थे। कभी ट्रंप के करीबी रहे और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ उनका झगड़ा हो गया था और वो पूरी दुनिया में जग जाहिर था। आप सोचिए, मेलोनी की खूबसूरती पर भी टिप्पणी कर दी थी। क्या टिप्पणी की थी? अक्टूबर 2025 की बात आपको बता रहा हूं। गाजा समिट में ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि हमारे बीच एक खूबसूरत जवान महिला है, मुझे खूबसूरत कहने की इजाजत नहीं है। अगर अमेरिका में किसी महिला को खूबसूरत कहते हैं तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। मंच पर 30 ग्लोबल लीडर्स में मेलोनी इकलौती महिला थी। इस बयान को लिंग भेद बयान के तौर पर देखा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। कड़ी टिप्पणी, बयानबाजी करना यह पहली बार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हर बार करते रहे हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के कपड़ों की आलोचना कर दी थी। कभी व्हाइट हाउस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल जैसे वर्ल्ड लीडर के व्यवहार, खराब व्यवहार, और ट्रंप ग्लोबल लीडर्स की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ पर भी टिप्पणी कर दी थी। उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश की थी। मैक्रो की पत्नी को लेकर थप्पड़ वाला बयान दे दिया था। ईरान जंग में हर रोज बदल रहे अपने बयान। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी स्टेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया था। कभी कहते हैं कि ईरान से समझौता होगा, कभी कहते हैं कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे नरक बना दूंगा। हम जंग जीत चुके हैं, अपने विमान बचा नहीं पा रहे, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे, सैनिक उनके गिर रहे हैं, विमान उनके गिर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, मैं ईरान को नरक बना दूंगा। अब जो इस तरीके से बयान है, इन बयानों को लेकर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं। एक और बड़ा बयान बताता हूं। कहा जाता है कि ट्रंप के पिता फेड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, किलर्स यानी कि विनर्स और लूजर्स। तो क्या ट्रंप को पिता ने किलर बनाना सिखाया? अमेरिका की जर्नलिस्ट वेंडा ब्लेयर ने अपनी किताब द ट्रंप में लिखा कि ट्रंप के पिता ने उन्हें सिखाया कि जीतने के लिए जो भी करना पड़े करो। खैर, ये सब आकलन है। ट्रंप के व्यवहार को लेकर, उनकी सोच को लेकर, स्वभाव को लेकर अक्सर चर्चा की जाती है, लेकिन वाकई उनके पिता ने जो उन्हें सिखाया उसी